बड़े घर की सास। नेहा की सास रीटा एक बड़े घर की लड़की थी, लेकिन किसी कारण से शादी नेहा के ससुर से हो जाती है। लेकिन सास का वो बड़े घर के ताने वाला सिलसिला नहीं रुकता। अरे एक मेरा मायका था, राशन इतने बड़े बड़े कंटेनर में भरे रहते थे कि सीढ़ी लगाकर राशन निकालना पड़ता था। और यहाँ पर माँ जी, तब घर भी तो बड़े होते थे ना। अब इतने बड़े बड़े स्टोर करने वाले कंटेनर हम रखेंगे भी कहाँ? अरे बेटा, तेरी सास जमींदार की बेटी थी। हम लोगों का शहर में अच्छा काम चलता था। इसकी माँ अपनी बेटी को किसी तरह शहर में ब्याहना चाहती थी कि आने वाली जनरेशन पढ़ी लिखी निकले, तो ये मेरे पल्ले पड़ गई। अरे बस करो जी, काम अच्छा चलता था या फिर झूठ बोला? अरे दिल्ली का मकान देखकर मेरे पापा फिसल गए, लेकिन क्या पता था कि उस मकान के भी 10 हिस्से होने थे। अच्छा चलिए ये सब छोड़िए, मैं खाना लगा देती हूँ। वो क्या है ना, मुझे मुन्ना को भी पढ़ाना है। सभी खाना खा लेते हैं। बहू अपने कमरे में बच्ची को पढ़ाने बैठ जाती है, लेकिन कान में सास की धीरे धीरे आवाज आ ही रही होती है। क्या हो गया माँ? ऐसे कान लगाकर क्या सुनने की कोशिश कर रही हो? अरे कुछ नहीं, तू जरा पढ़ने में ध्यान दे, मैं अभी आती हूँ। नेहा दरवाजे में कान लगा लेती है कि आखिर सास बोल क्या रही है। अरे मेरी शादी में तो हाथी और घोड़े से स्वागत किया गया था आप लोगों का। याद है कितने शाही अंदाज में चांदी के बर्तनों में खाना परोसा गया था। बहू लोगों के मायके वालों ने तो पत्तल में पूठी सब्जी खिलाकर चलता कर दिया। तभी वहां नेहा का पति आ जाता है। माँ कैसी बात कर रही हो? उन लोगों ने सही फैसला किया। जो पैसा शादी में फिजूल खर्ची में लगना था, उससे हम लोगों को ये बड़ा फ्लैट बुक करवा कर दिया, वरना पड़ी रहती तो मुझसे एक कमरे के मकान में। और तो और नेहा ने भी माँ कहाँ कोई शौक रखा है शादी के बाद से, देखो ना। नेहा पति की बात सुनकर मुस्कुराती है कि चलो कोई तो है जो उसे समझ रहा है। हाँ, तो शौक तो शाही और बड़े घराने के लोगों के ही होते हैं ना कि एक छोटे से सरकारी नौकरी करने वाली बेटी के। मेरे पिता जमींदार थे, जमींदार। सभी सास को सुनते हैं, कर भी क्या सकते हैं। कैसे समझाते हैं कि ना तो अब कोई जमींदार रहा ना जमींदारी। अब तो बस मेहनत करो, पैसे कमाओ और 2 वक्त की रोटी सुकून से खाओ। पति कमरे में आता है जहां नेहा बच्चे को पढ़ाने बैठी होती है। अरे यार नेहा, दादी आने वाली हैं। मैं तो नीचे माँ को बताना ही भूल गया। क्यों, क्या हो गया? पापा भी होंगे ना, नीचे जाओ और अब बता दो। अरे यार मैं थक गया हूँ, आते ही माँ की चिक चिक भूल ही गया। जाओ तुम ही बता दो। नेहा सास ससुर के पास जाती है और कहती है, पिताजी वो दादी आ रही हैं, ये कह रहे थे। अरे वाह, माँ को आए बहुत दिन हो गया है। पिछली बार तो क्या हुआ था पिताजी पिछली बार? अरे हुआ क्या था, मैं बड़े घर की हूँ ना, ये बात उनसे सहन नहीं होती। अरे जलती है मुझसे, जलन के मारे आती जाती भी नहीं, जेठ जी के घर ही रहती है ज्यादातर। उम्मीद बहुत होती है ना लोगों को। अरे चुप हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है बहू। माँ को तो बस 2 रोटी वक्त पर चाहिए और कुछ नहीं। अगले दिन दादी सास आ जाती है और बहू के सर पर पल्ला चढ़ जाता है। ये पल्ला ना रख मेरी सास से, जब मैंने नहीं किया तो तू क्यों कर रही है? माँ जी, वो आपकी भी सास है तो इज्जत तो रखनी पड़ेगी ना। अरे बहू, पोते का मुंह तो दिखा। बहुत किस्मत वाली हूँ मैं। किस्मत वाला तो मुन्ना है माँ जी। वैसे वो आता ही होगा, स्कूल गया है। मैं तब तक आपका खाना लगा देती हूँ। हाँ लगा दे इनका खाना। वहाँ तो जेठानी जी पूछती तक नहीं है। वैसे साथ नहीं आई, अकेली बुढ़िया को ही भेज दिया। तू ना अपना मुंह बंद ही रखे तो अच्छा रहेगा। बाकी तेरे कर्म तो है नहीं कि तेरे घर कोई आए। वो तो पर पोते का मुंह देखे बिना मरना नहीं चाहती थी मैं, वरना मैं तो यहाँ कभी ना आती। वो लोग भी मुझे आने ही नहीं दे रहे थे। अरे माँ जी, आप खाना खा लीजिए ना। तू जैसी भी है, लेकिन तेरी बहू अच्छी है रीटा। कम से कम तेवर तो तेरे जैसे नहीं है। हमें तो परेशान किया, लेकिन इस बच्ची को परेशान ना करना। हाँ ये तो अच्छी लगेगी ही।
ये भी आप लोगों की तरह भिखारी फैमिली से है। बाप इसका आपके पति की तरह छोटी मोटी सरकारी नौकरी करता है तो इसकी भी सोच तो वही गरीबों वाली होनी है। अरे रीटा बस करो, मत बोलो ज्यादा। अरे अपनी माँ को तो कुछ कह नहीं रहे, चाहिए इन्हें अमीर घर की लड़की, पैसे वाली, बड़े घर की, पर सोच। बेटा खाना पीना तो तू रहने दे, मुझे बस पर पोते के स्कूल ले चल, वहीं से उसका चेहरा देखकर बस पकड़ा दे ग्वालियर की। नेहा अपनी सास की बात सुन रही थी। वो ससुर जी को अंदर बुलाती है। क्या हुआ बहू? देखो तुम ना सास की बात का बुरा ना मानो, वो ऐसी ही है। बड़े घर से आई है ना तो थोड़ा बोली में रौब रहता ही है, मैं समझा दूंगा उसे। नहीं नहीं पिताजी, मुझे पता है कि माँ जी ऐसी ही है और आप भी कुछ नहीं कर सकते। ससुर को नेहा की बात बुरी लगती है। अरे क्यों नहीं कर सकता, मैं सब कर सकता हूँ। पिताजी बुरा मत मानिए, लेकिन जो बेटा अपनी माँ की बेइज्जती अपनी बीवी से होते देख सकता है और माँ के लिए बीवी को कुछ ना कहे, वो बहू के लिए तो बीवी को भी कभी कुछ नहीं कह सकता। माना हम लोग माँ जी जितने बड़े घर से नहीं, लेकिन संस्कार माँ जी के घर से कहीं ज्यादा है। तभी वहां नेहा का पति भी आ जाता है। पिताजी अब वक्त आ गया है कि आप माँ को कड़े शब्दों में बोले। आप अपनी माँ की बेइज्जती देख सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बीवी की बेवजह बेइज्जती नहीं देख सकता। बेटा नेहा के साथ अपना सामान पैक करके दादी के पास जाता है। दादी चल, अब हम लोग अलग रहेंगे, जहाँ छोटे लोग रहते हैं। बड़े घर के लोगों के साथ रहने की हम लोगों की औकात नहीं है ना। अरे नहीं नहीं बेटा, कहाँ जा रहा है तू? मैं कैसे रहूंगा बेटे, बहू और पोते के बिना? और बेटा तेरी कमाई से ही तो घर चलता है। अरे अरे ये क्या हो रहा है? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? चुप कर, तुम्हारे कारण ही मैंने बहुत कुछ झेला है। मेरी माँ की बेइज्जती, बेटा बहू घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। मेरा पोता जिसकी शक्ल देखकर मेरा दिन शुरू होता है, वो भी आज जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ रहकर? चलो मैं भी चलता हूँ। अरे तुम सब क्यों जाओगे? इस रीटा को भेज दो ना अपने घर वापस, बड़े घर की है ना, जमींदार, जाए वहीं करे जमींदारी। हाँ माँ, जो काम मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था वो मैं आज कर रहा हूँ। रीटा तो सुनते ही परेशान हो जाती है। मैं कहीं नहीं जाने वाली। क्यों? जब ये घर तेरे लेवल का नहीं है तो क्यों यहाँ रहना? ना मैं तेरे लायक, ना तेरी बहू। तू जा और वहीं रह अपने भाइयों के पास, बड़े लोगों के साथ। रीटा देखती है कि अब उसकी तरफ से कोई खड़ा नहीं हो रहा है, तो वो जोर जोर से रोने लगती है। मुझे माफ कर दो, अब से कुछ नहीं कहूंगी। मेरी कोई जमींदारी नहीं रही। अरे वो तो बहुत पहले की बात है। हाँ माँ जी, तो जो चीज नहीं रही उस पर घमंड कब तक? माना मैं गरीब घर की हूँ, लेकिन संस्कारों के मामले में किसी बड़े घर से कम नहीं।